हेलो दोस्तों, ये बुध के जीवन ये हम लूसेंट का चैप्टर वाइज करा रहे हैं आपको। ये आपको रिवीजन के माध्यम से तो एक चैप्टर एक बार में हम करा रहे हैं, माने एक पेज आपको एक बार में। तो यहाँ पे 43 नंबर देखिएगा कि बुध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1-2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। जैसे जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम प्रवचन बोधगया में दिया था, भले प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, और निधन कुशीनगर में हुआ था। तो जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ था। यहाँ पे देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व कहलाता है। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहेगा तब 14 मारिएगा, माने पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व होगा। यहाँ पे देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तब माखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के। उसके बाद यहाँ भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो हिंदू यूनानी का था। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो हिंदू यूनानी का था। यहाँ भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जमाली था। उसके बाद यहाँ त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो जैन धर्म है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ 49 नंबर की मिला लीजिएगा। यहाँ पे कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये यार दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, माने दोनों सही है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा 50 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान था। यहाँ पे चैत पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान था। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन शील क्षेत्र माना जाता है। तो सामेद शिखर को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन शील क्षेत्र माना जाता है। तो सामेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन शील क्षेत्र माना जाता है। तो सामेद शिखर। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। तो महाकश्यप किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। महाकश्यप ने किया था। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो देवदत्त था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो देवदत्त था। हेलिडोरस और वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो केवल वासुदेव से है। हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। तो केवल वासुदेव से है। यहाँ पे चलिएगा, तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। तो यहाँ तीनों सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को स्वर्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्प को हीन निम्न माना। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आपका इसमें उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को स्वर्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछेक शिल्प को हीन निम्न माना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, वासुदेव कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो सातों ने किया था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो सातवतों ने किया था। वासुदेव की पूजा सातवतों ने किया था। यहाँ लिखित में से 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं। तो आपका इसमें 2, इसमें पहले 2 होगा। राजगृह में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे वैशाली राजगृह, उसके बाद वैशाली कालाशोक के समय हुआ था। अशोक के समय आपका राजगृह पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपको यहाँ पे राजगृह मार दीजिएगा। उसके बाद वैशाली, उसके बाद कुंडल थी पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। तो कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था। पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुआ था। राजगृह के समय में
राजगृह के समय में भी हुआ था, लेकिन वैशाली में आपका कालाशोक के समय में हुआ था। राजगृह से देख लीजिएगा कौन था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था। यहाँ देख लीजिएगा अपना माने सवादवाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का है। सवादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला का था। बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला का था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छदोंग उपनिषद में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छदोंग उपनिषद में। यहाँ पे देखिएगा जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र थे। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तब पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। यहाँ पे जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तब प्राकृतिक और अर्ध मागधी में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तब प्राकृतिक और अर्ध मागधी में है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। यहाँ पे 70 नंबर का देख लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2-3 आपका ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कुलीय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये दोनों सही है। गौतम बुद्ध की माता कुलीय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो ये कंप्लीट हुआ। आप इसका रिवीजन हम करा रहे हैं, आप अपना